Hello student, in the previous lecture we have studied how to eliminate arbitrary constant to form a differential equation. Now today we will see the next point, solution of a differential equation. Now to find the solution of differential equation, here we integrate the given equation. See, differential equation of first order and first degree can be written as like this: fx dx plus g of y dy, which is equal to 0. This is said to be variable separable form whose solution is obtained by integrating equation I and is given by like this: integration of fx dx plus integration of g of y dy, which is equal to c. C is the arbitrary constant, constant of इंटीग्रेशन. तो जो भी आपको इक्वेशन दिया होगा, सबसे पहले क्या करना है, उसमें से x वेरिएबल सेपरेट करना है, y वेरिएबल सेपरेट करना है. तो यहाँ पे दोनों LHS में ही रखें. आप एक LHS में दूसरा RHS में भी रख सकते हो. उसके बाद उसका इंटीग्रेशन निकालना है. तो जब आप इंटीग्रेशन निकालते हो उसका, तो वहाँ पे आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा. सी एक्सरसाइज 8.3 फर्स्ट एग्जाम्पल, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन. dy by dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई. अब इसमें भी आपको सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म, दैट मीन्स x को सेपरेट करना है, y को सेपरेट करना है. तो देखो RHS में y के दो टर्म्स है, दोनों में से y को कॉमन निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे y को कॉमन निकाला, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1. अब y की टर्म है, x की टर्म है, यहाँ पे dy है और dx है. तो dx को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और y ऑलरेडी मल्टीप्लाई इधर शिफ्ट करेंगे, डिवाइड हो जाएगा. तो dy अपॉन y मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx मिलेगा. तो देखो y के टर्म्स LHS में आ गए, x के टर्म्स RHS में आ गए. अब इंटीग्रेशन निकालेंगे. सो इंटीग्रेटिंग वी गेट dy अपॉन y एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx. तो dy upon y, that means dt upon t, log of mod of t. Similarly here we write log of mod of y and x square plus 1. तो x square का डेरिवेटिव x क्यूब बाई 3 एंड 1 का डेरिवेटिव x आता है, और c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. दिस इज द जनरल सॉल्यूशन. तो यहाँ पे हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है. बहुत सिंपल मेथड है. आपको क्या करना है, सबसे पहले x को सेपरेट करना है, y को सेपरेट करना है, और उसके बाद इंटीग्रेशन निकालना है. नेक्स्ट डी थीटा बाई डी टी विच इज इक्वल टू माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट. तो यहाँ पे डी टी एंड डी थीटा दिया है. तो दो वेरिएबल है, थीटा एंड टी. सो डी टी बाई डी थीटा. तो डी थीटा को थीटा को टर्म सेपरेट करेंगे और डी टी के टर्म सेपरेट करेंगे. तो थीटा माइनस थीटा नॉट मल्टीप्लाई है, इधर शिफ्ट करेंगे डिवाइड हो जाएगा. डी टी यहाँ पे डिवाइड है, इधर शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा. उसके बाद दोनों तरफ का इंटीग्रेशन लेंगे. तो इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट माइनस के इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी. अब यहाँ पे भी फंक्शन और उसका डेरिवेटिव है. तो इसका डेरिवेटिव जस्ट लाइक इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी, लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी. ठीक है, तो ये कॉरोलरी यहाँ पे यूज होगी. अब यहाँ पे थीटा माइनस थीटा नॉट, तो थीटा नॉट जो है वो कांस्टेंट आ जाएगा, और थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पे आपको 1 मिल जाएगा. तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट विच इज इक्वल टू माइनस के 1 का इंटीग्रेशन टी प्लस. अब यहाँ पे लॉग की टर्म लेना है, क्योंकि यहाँ पे लॉग है तो लॉग हम कैंसिल कर सकते हैं. तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो हम c लेते हैं, तो उसकी जगह के पे लॉग ऑफ c1 लेंगे. नेक्स्ट लॉग ऑफ c1 की टर्म LHS में ट्रांसफर करो, तो ये लॉग ब्रैकेट माइनस लॉग c1 इक्वल टू माइनस के टी. अब यहाँ पे लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉगरिथम के रूल्स यूज होंगे. लॉग ए बाई बी विच इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी. तो ये एक रूल है लॉगरिथम का. तो लॉग ए माइनस लॉग बी होगा, तो उसकी जगह पे लॉग ए बाई बी लिखते हैं. सिमिलरली लॉग ऑफ दिस मॉड माइनस लॉग ऑफ c1, हियर वी राइट लॉग ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट अपॉन c1 इक्वल टू माइनस के टी. अब लॉग की टर्म निकालना है, तो ये जो RHS है वो e⁻² में कन्वर्ट हो जाएगा. तो लॉगरिथमिक फॉर्म जो है उसका अपोजिट होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म.
तो लॉग अगर निकालना है तो RHS जो है वो ई रेस टू बन जाएगा। तो LHS में ये टर्म्स एज इट इज़, यहाँ पे मैंने लॉग निकाला तो ई रेस टू माइनस KT, उसके बाद C1 को इधर शिफ्ट करो तो थीटा माइनस थीटा नॉट इक्वल टू C1 इंटू ई रेस टू माइनस KT। अब ये C1 जो है उसे आप रिप्लेस कर सकते हो ई रेस टू C में, तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ई रेस टू C में कन्वर्ट किया उसे, क्योंकि यहाँ पे ई रेस टू की टर्म है और हम इसे कंबाइन कर सकते हैं। तो ई रेस टू C, ई रेस टू माइनस KT, हियर वी राइट ई रेस टू माइनस KT प्लस C। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल, x स्क्वायर माइनस y इंटू एक्स स्क्वायर dy, वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हमें x को सेपरेट करना है, y को सेपरेट करना है। इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन निकलेगा, इन दोनों में से y स्क्वायर कॉमन निकलेगा। अब यहाँ पे x स्क्वायर की टर्म है, यहाँ पे y स्क्वायर की टर्म है, यहाँ पे y की टर्म है, तो हमें x और y सेपरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, सभी इक्वेशन को x स्क्वायर y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो x स्क्वायर y स्क्वायर से डिवाइड किया तो यहाँ पे x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पे y स्क्वायर कैंसिल होगा, x स्क्वायर रहेगा। अब अगर देखोगे तो ये फुल y के टर्म से, ये फुल x के टर्म से, ठीक है, इस टर्म से डिवाइड किया दोनों इक्वेशन, एक ही इक्वेशन के दोनों टर्म को, तो आपको ये टर्म मिलेगी। अब एक y सेपरेट हो गया, x सेपरेट हो गया, अब इंटीग्रेशन निकालो। नाउ इंटीग्रेटिंग वी गेट, अब यहाँ पे 1 माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो डेरिवेटिव वगैरह कुछ नहीं है ऊपर। तो क्या करना है, न्यूमरेटर में दो टर्म से दोनों को सेपरेट करो। यहाँ पे भी न्यूमरेटर में दो टर्म से दोनों को सेपरेट किया। अब इन चारों का सेपरेट इंटीग्रेशन, जहाँ पे सिर्फ y है तो वहाँ पे आपको dy बाय y, और x है वहाँ पे dx अपॉन x, तो dt बाई t फॉर्म मिल रहा है। और जहाँ पे x स्क्वायर है तो उसे न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे तो -2 बन जाएगा। यहाँ पे y स्क्वायर था तो न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे y रेस टू -2 बन जाएगा। तो x रेस टू n का फॉर्मूला यूज़ करना है यहाँ पे, x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ y, यहाँ पे x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x इक्वल टू c। तो प्लस 1 करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, -2 प्लस 1 -1, तो यहाँ पे -1 अपॉन y मिलेगा, ये y रेस टू -1 है, उसे डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया तो -1 अपॉन y मिला, ये लॉग ऑफ मॉड ऑफ y। यहाँ पे भी -1 अपॉन x मिलेगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x इक्वल टू c। नाउ कलेक्ट द टर्म्स ऑफ लॉग, सो लॉग x माइनस लॉग y इक्वल टू 1 अपॉन x एंड 1 अपॉन y को RHS में शिफ्ट करो। दिस इज द जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन निकालने मतलब क्या है, डेरिवेटिव के जो टर्म्स है वो कैंसिल करके आपको उसको x y में कन्वर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे dy बाई dx है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका सॉल्यूशन निकालना है मतलब डेरिवेटिव इसका कैंसिल करना है हमें, और x और y में इक्वेशन निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले के स्टेप क्या करना है, आपको x के टर्म और y के टर्म सेपरेट करना है। अब यहाँ पे आपको dy बाई dx के ही दोनों टर्म दिख रहे हैं, तो पहले इसे कलेक्ट करते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो इस टर्म को इधर शिफ्ट करो, प्लस हो जाएगी, dy बाई dx को कॉमन निकालो, x प्लस 1 बन जाएगा। अब फिर से यहाँ पे y की टर्म है, यहाँ पे x की टर्म है, तो x को इधर ही रखो, या फिर x की टर्म इधर शिफ्ट करो, y की टर्म इधर शिफ्ट करो, क्योंकि dy और dx दोनों न्यूमरेटर में ही आना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं चलेगा। इसलिए dx यहाँ पे डिवाइड इधर शिफ्ट किया तो न्यूमरेटर में गया, और ये टर्म से यहाँ पे न्यूमरेटर में इधर शिफ्ट करोगे डिनोमिनेटर में चले गए। dy ऑलरेडी यहाँ पे, y क्यूब यहाँ पे न्यूमरेटर में इधर शिफ्ट करोगे तो डिनोमिनेटर में, x के टर्म सेपरेट हो गए, y के टर्म सेपरेट हो गए। नाउ इंटीग्रेटिंग वी गेट integration of dx upon this term and integration of 1 upon y cube, that means y raised to -3। तो इसका इंटीग्रेशन होता है log of mod, और इसका इंटीग्रेशन x raised to n plus 1 upon n plus 1, तो वैसे y raised to -3 plus 1 upon -3 plus 1, तो ये हो जाएगा -2। अब इसे सिंप्लीफाई करो, ये टर्म एज इट इज़ -2 है तो उसे डिनोमिनेटर में शिफ्ट करो, तो ये बन जाएगा -1 अपॉन 2y स्क्वायर प्लस c। अब 2y स्क्वायर को इधर शिफ्ट करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, डिनोमिनेटर को इधर शिफ्ट किया तो आपको ये टर्म्स मिल जाएगी। दिस इज द जनरल रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। अब इसमें दूसरा पार्ट है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन दोनों में क्या डिफरेंस है,
तो अभी तक हमने जितने भी जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट किए उसमें आपको कांस्टेंट सी दिखाई दे रहा है। हर एक आंसर में आपको यहाँ पे कांस्टेंट सी दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी आपको सी दिखाई दे रहा है। तो ये है जनरल सॉल्यूशन। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, सी की वैल्यू भी निकालना है और वहाँ पे आपको एग्जैक्ट कांस्टेंट सी की वैल्यू लिखना है, तो वो हो जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो सेकेंड क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो सेम प्रोसीजर से सॉल्व करना है, लास्ट में सिर्फ सी की वैल्यू निकालना है। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पे दो वैल्यूज दिए हैं, एक्स की और वाई की। तो ये दोनों वैल्यू आपके जनरल सॉल्यूशन में पुट करोगे तो आपको कांस्टेंट सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो फर्स्ट वी राइट हियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आफ्टर दैट एक्स को कॉमन निकालो, यहाँ पे वाई को कॉमन निकालो। अब यहाँ पे एक्स की टर्म है, डी एक्स की टर्म है, मतलब ये टर्म कैंसिल करना है तो इस टर्म से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे वाई की टर्म है, डी वाई की टर्म है, तो इस टर्म को कैंसिल करना है तो इससे भी डिवाइड करेंगे। तो इन दोनों टर्म्स ब्रैकेट से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे एक्स अपॉन वाई का ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, ये ब्रैकेट रहेगा, और यहाँ पे एक्स का ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, वाई का ब्रैकेट रहेगा। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव आता है 2x। तो न्यूमरेटर में x तो है लेकिन 2 नहीं है, तो 2 की एडजस्टमेंट करना है। तो सबको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, और RHS में भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन 0 इंटू 2 0 ही रहेगा। नाउ इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो इंटीग्रेशन निकालेंगे तो आपको इस तरीके के टर्म्स मिलेंगे। अब ये माइनस साइन जो है यहाँ पे अंदर लिया मैंने और यहाँ पे प्लस साइन लिखा, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव -2y आएगा, इसलिए माइनस साइन हमें इंटीग्रेशन के अंदर चाहिए। ईच ऑफ दीज इंटीग्रल्स इज ऑफ द टाइप, कौन से टाइप का है देखो, f' अपॉन fx, मतलब dt/t के फॉर्म में है, जिसका आंसर आता है log ऑफ मॉड ऑफ t। तो इसका आंसर आएगा log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर log ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और c1 जो है उसकी जगह पे भी मैंने log c लिखा, क्योंकि log की टर्म कैंसिल करना है। अब प्लस साइन है, मतलब ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और log c एज इट इज़, दोनों तरफ का log कैंसिल करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। ये है जनरल सॉल्यूशन। देखो x की टर्म, y की टर्म और c, तो ये जनरल सॉल्यूशन मिल गया। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें ये वैल्यू पुट करना है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। तो ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करोगे तो x का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा और y का स्क्वायर 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे c की वैल्यू 5 मिलेगी। अब ये c की वैल्यू इसमें पुट करना है तो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। सो दिस इज कॉल्ड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एग्जैक्ट आंसर आपको यहाँ पे मिल गया, कांस्टेंट c में ही मिलेगा। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन देखो, x की टर्म है, dy बाई डी एक्स है, और यहाँ पे y की टर्म है। यहाँ पे भी आपको x y की वैल्यू दी है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो पहले वेरिएबल सेपरेट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। e⁻⁻y है तो उसे डिनोमिनेटर में शिफ्ट करो तो 2 अपॉन e⁻² हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 2 प्लस e⁻y अपॉन e⁻y। अब dy इधर है, मतलब इस फुल टर्म को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, और dx डिनोमिनेटर में है तो x के टर्म को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इस फुल टर्म को इधर शिफ्ट किया तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, dy एज इट इज़, dx यहाँ पे डिवाइड है, इधर शिफ्ट करोगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये टर्म जो न्यूमरेटर में है इधर जाके डिनोमिनेटर में शिफ्ट होगी। नाउ इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो दोनों तरफ का इंटीग्रेशन लेंगे तो देखो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे दिख रहा है और इसका डेरिवेटिव 1 है, जो कि ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 होता है। तो यहाँ पे हमें f' अपॉन fx इस फॉर्म में है, dt/t के फॉर्म में, जिसका आंसर आता है log ऑफ मॉड ऑफ t। सो हियर वी राइट log ऑफ मॉड ऑफ 2 प्लस e⁻y इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1। और जब भी log के टर्म्स मिलेंगे तो कांस्टेंट c नहीं लिखना है, तो वहाँ पे log c लिखना है। अब इस टर्म को LHS में शिफ्ट करो, या फिर पहले इन दोनों का प्लस साइन है मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा। लॉगरिथम के रूल्स हम देख रहे हैं, log a इंटू बी विच इज़ इक्वल टू log a प्लस log b। तो log a log b है, दोनों की एडिशन, तो a इंटू बी किया। अब इसके बाद दोनों तरफ का log कैंसिल कर दिया,
2 plus e raised to y, c x plus 1. This is the general solution. Now put value of y equal to 0 and x equal to 1. ये दोनों वैल्यूज में पुट करो, पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी. तो 2 plus e raised to 0 plus c into 1 plus 1. तो e raised to 0 1 होता है, तो 2 plus 1 3 होगा. इस 2 को इधर शिफ्ट करो, c का आंसर 3/2 होगा. अब ये c की वैल्यू इसमें पुट करो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा. सो 2 plus e raised to y 3/2 into x plus 1. अब इस 2 को इधर शिफ्ट करो, सिंप्लीफाई करो, 3 से इधर मल्टीप्लाई करो और सभी टर्म्स LHS में ले लो. ये हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन. नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल, y into 1 plus log x dx by dy minus x into log x equal to 0 where x equal to e, y equal to e square. तो x y की वैल्यू दिए है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. सबसे पहले वेरिएबल को सेपरेट करेंगे. तो x log x जो है उसे मैं RHS में शिफ्ट करूँगी, तो प्लस x log x होगा. अब यहाँ पे dx इस तरफ है, मतलब x के टर्म्स इधर कलेक्ट करना है, y के टर्म RHS में. तो dy जो डिनोमिनेटर में इधर शिफ्ट करेंगे तो न्यूमरेटर में जाएगा, y जो न्यूमरेटर में है इधर शिफ्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर में जाएगा. y के टर्म्स RHS में शिफ्ट किए. नाउ LHS में ये ब्रैकेट एज इट इज़, dx एज इट इज़. अब ये x log x इसे इधर शिफ्ट करोगे तो ये डिवाइड बन जाएगा. तो उसके बाद इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो dy बाई वाई, इसका आंसर तो हमें पता है log ऑफ मॉड ऑफ y. तो वैसे ही यहाँ पे और क्या हो सकता है उसे चेक करेंगे. तो देखो डिनोमिनेटर में x log x है, न्यूमरेटर में 1 plus log x है. तो हो सकता है कि ये इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिया है, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करके देखते हैं. तो डेरिवेटिव ऑफ x log x u इंटू वी का रूल यूज़ होगा, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u. तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यहाँ पे 1 plus log x मिल रहा है. मतलब देखो जो टर्म डिनोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है. तो यहाँ पे भी आपको dt बाई टी फॉर्म मिल रहा है. तो हियर वी राइट इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डी. जो आंसर है वो इसका डेरिवेटिव है, तो इसलिए मैंने इस फॉर्मेट में लिखा. तो dt बाई टी मतलब आंसर आएगा log ऑफ मॉड ऑफ टी. तो dy बाई y आएगा log ऑफ मॉड ऑफ y प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log c. फिर से log y की टर्म को इधर शिफ्ट करो तो प्लस log y माइनस log y बन जाएगा, इधर log c. a माइनस बी का log a माइनस log b विच इज इक्वल टू a बाई बी का रूल यूज होगा. सो हियर वी राइट log ऑफ a अपॉन b इक्वल टू log c. दोनों तरफ का log कैंसिल करेंगे तो आपको मिल रहा है x log x अपॉन y इक्वल टू c. तो x log x इक्वल टू cy. तो ये मिल गया जनरल सॉल्यूशन. अब c की वैल्यू निकालना है, तो y की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू पुट करो. तो x है e log e, y है e स्क्वायर. तो log e की वैल्यू 1 होती है, सो e इक्वल टू सी ई स्क्वायर. c की वैल्यू निकालना है तो e स्क्वायर को इधर शिफ्ट करो, तो e अपॉन ई स्क्वायर बन जाएगा 1 अपॉन e. अब ये c की वैल्यू जनरल सॉल्यूशन में पुट करो, यहाँ पे आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा. 1 अपॉन ई को इधर शिफ्ट करो तो आपको y इक्वल टू ई इंटू एक्स इंटू लॉग एक्स, ये फाइनल आंसर मिल जाएगा. एक और एग्जांपल है इसमें, वो आपको सॉल्व करना है. कुछ भी डाउट हो कभी भी आप पूछ सकते हो. थैंक यू.